आखिरकार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का वक्त आ चुका है। कल यानी कि 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण के लिए वोटर्स अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। 13 नवंबर को झारखंड की कुल 81 सीटों में से 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद 43 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के अंदर कैद होगी। तो झारखंड में होने वाले चुनाव के पहले चरण को लेकर क्या तैयारियां हैं और पहले चरण के चुनाव में क्या खास बातें हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको यहां जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में किन सीटों पर मुकाबला होना है। पहले चरण में कोडरमा, इसके साथ ही बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, इसके साथ ही चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, इसके साथ ही इचाग, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तुरोपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सियासी, गुमला समेत कुल 43 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। तो ये कुछ प्रमुख सीटें जिसका नाम अभी हमने आपको बताया। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इस चरण में 43 सीटों पर कल जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। ऐसे में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों से जुड़ा हुआ जो सियासी गणित है वो क्या कहता है और आंकड़ों के नजरिए से झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण का रण कैसा होगा, ये भी जरा आपको यहाँ पर समझा देते हैं। पहले चरण में कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। उनमें से 17 सीटें सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जनजाति जाति के लिए, माफ कीजिएगा, इनके लिए आरक्षित है। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो इन 43 सीटों पर से कुल 648 प्रत्याशी माफ कीजिएगा 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इनमें से 609 पुरुष हैं और इसके साथ ही महिलाओं की संख्या 73 है और एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर के हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें से 12,716 बूथ ग्रामीण और 2,628 बूथ शहरी इलाकों में बनाए गए हैं। इसके साथ ही पहले चरण में 50 बूथ यूनिक कैटेगरी में है, जहां से 1,152 मतदान केंद्रों पर पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी, जबकि 23 बूथों की जिम्मेदारी युवा और 24 बूथों का जिम्मा दिव्यांग लोग संभालने वाले हैं। ये तो हो गई उम्मीदवारों और मतदान केंद्रों की बात, लेकिन अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में कौन कौन सी पार्टी उम्मीदवारों को उतार रही है और इस चुनावी संग्राम में 43 विधानसभा सीटों पर उतरे उम्मीदवारों में पीछे कितनी पार्टियां हैं और कितने प्रत्याशी अपने दम पर चुनावी रण में हैं। कुल 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें से 334 निर्दलीय हैं, 87 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं, वहीं 32 प्रत्याशी झारखंड के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दर्जे के हैं। 42 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और 188 प्रत्याशी गैर मान्यता प्राप्त निबंधित दलों से जुड़े थे। अब इस चरण में कुल 73 महिला प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 34 निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ये बात हो गई उम्मीदवारों की। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मद्देनजर झारखंड में किन किन दिग्गजों की साख दांव पर है, इस पर भी जरा नजर डालते हैं। पहले चरण का चुनाव जो है वो कल होना है झारखंड में। अब पहले चरण के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुवा, बैद्यनाथ राम के साथ जो साख है वो दांव पर है। इसके अलावा सीपी सिंह, सरयू राय, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में यानी कल होना है। दूसरी तरफ उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के भविष्य का भी फैसला इस चरण के चुनाव में हो जाएगा। अब ये हो गई विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की दावेदारी की बात। अब बात कर लेते हैं चुनाव के पहले चरण को लेकर के की गई तैयारियों को लेकर, क्योंकि झारखंड के तमाम इलाके नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतना जरूरी और चुनाव के मद्देनजर तैयारी करना भी जरूरी। अब सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारी हुई है, ये भी जरा आपको दिखाते हैं। झारखंड में पूरे चुनाव में 18,000 बसों और दूसरी गाड़ियों को लगाया गया है। वहीं पहले चरण के चुनाव में तकरीबन 12,000 बसेस और गाड़ियों को चुनाव के लिए तैनात किया गया। ये सभी गाड़ियां जीपीएस से लैस होंगी और सभी का रूट तय कर दिया गया है। इससे उनकी जो ट्रैकिंग है वो आराम से की जा सकेगी। कोई भी गाड़ी अगर तय किए गए रूट से हटकर कहीं और जाती है तो इसे ट्रैक किया जाएगा और गाड़ी में तैनात अधिकारी से बात की जाएगी। वहीं जानबूझकर दूसरे रूट में जाने पर पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
बूथ पर मतदान कर्मचारियों की रवानगी सोमवार से ही शुरू हो चुकी है और आज सभी बूथों तक मतदान कर्मचारियों को पहुंचाया गया। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि सभी 43 विधानसभा के 14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 तक वोटिंग होगी।